Hi guys, welcome back on my YouTube channel. So today I'll share my Nykaa haul with you guys. Nykaa पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो भी मैंने अपने लिए परचेज़ किया है। सो मैं प्रोडक्ट्स पे और क्लोथिंग पे इसलिए वीडियोस बनाती हूँ सो दैट यू कैन गेट नॉलेज, और आपका टाइम बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे। बिकॉज रिव्यूइंग एनी प्रोडक्ट मीन्स आप लोगों को पहले से पता होगा कि उसके प्लस माइनस क्या है। सो माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ लॉरियल एक्सटेंसो केयर शैम्पू प्रो केराटिन प्लस इनसेल। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे हेयर केमिकली ट्रीटेड है, केराटिन कराया हुआ है मैंने, ग्लोबल हेयर कलर है, देन इनके ऊपर हाईलाइट्स भी है। सो आप ये तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने सेम ट्रीटमेंट कराया है और हेयर कलर है। और दिस इज़ प्रो केराटिन प्लस इनसेल। सो इसके बाद जो मेरा मास्क है वो सेम है। अगेन इट्स प्रोटीन केराटिन इनसेल, एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस। ये भी मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने ही बताया था। और उसके बाद मेरा सेरम भी सेम है। मैंने एक सीरीज़ के ही मंगा लिए थे बिकॉज ईजी रहेगा। मैंने एक ही कॉम्बो में मंगाए थे। इनके साथ मुझे लॉरियल एक्सटेंसिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑयल के सैशेस भी फ्री मिले थे। सो ये इनके साथ एक पर्क थी। ये मुझे इन तीनों आइटम्स के साथ मिले थे। क्योंकि मेरे बालों में केराटिन है और हेयर कलर है और हाइलाइट्स भी हैं, तो मुझे लगा मुझे पूरी सीरीज़ मंगा लेनी चाहिए इसके रिज़ल्ट चेक करने के लिए। वैसे मानसून के लिए आपको होम रेमेडीज़ लगानी चाहिए, बट अगर आपने कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट कराया हुआ है या फिर कोई भी हेयर कलर कराया है, उसके बाद होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। उसके लिए सिर्फ हेयर स्पा ही काम करते हैं। सो ट्राई एंड गेट रेगुलर हेयर स्पा एट सैलून, और यू कैन डू इट एट होम। My next product is Soshkoff Taft Power Hair Spray because I style my hair a lot। कभी स्ट्रेट करना है, कभी कर्ल करना है, और उसको फिक्स करने के लिए मेरे को ये वाला बेस्ट लगता है। तो ये मेरी सेकंड बॉटल है इसकी, Soshkoff Taft Power वाली। इससे बहुत अच्छे से हेयर फिक्स हो जाते हैं। अगर आप किसी ओकेजन में जा रहे हो तो आपके बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं हेयर। सो माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फेस एंड बॉडी उपटन स्क्रब। मैं बहुत टाइम से एक बहुत अच्छा स्क्रब ढूंढ रही थी फेस एंड बॉडी के लिए। दिस टाइम आई गॉट इट। अर्लियर आई यूज टू यूज़ बॉडी शॉप। बॉडी शॉप इज़ नाइस, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रीजनेबल वन देन यू कैन गो फॉर दिस। इट लुक्स नाइस, इट स्मेल्स नाइस टू। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। आई एम अ बिग फैन ऑफ सेटाफिल। मेरे पास इसके सारे क्रीम लोशन सब मिलेंगे बिकॉज इट्स फर्स्ट इट्स फ्रेगनेंस फ्री, और दूसरा इट्स लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन फॉर डेली यूज़। इट्स नॉन ग्रीसी एंड इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आप ब्लाइंडली ले सकते हो। इट्स रियली रियली नाइस। आई ट्रूली रिकमेंड दिस। अनदर प्रोडक्ट इज़ समथिंग जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये ब्रेकआउट्स या पिंपल्स का भी बाई चांस अगर हो जाते हैं तो उनको मेरे ट्रीट कर देता है। आई यूज़ इट इन नाइट आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड डूइंग CTM। उसके ऊपर मैं इसकी एक लेयर अगर लगा लेती हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप इसे यूज़ करके दे सकते हो। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ समथिंग रियली यूनिक एंड न्यू बिकॉज मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, मैंने यूज़ नहीं किया है। सो इट्स गुआशा। You must have heard about it too. It's from Lee Marble and the packaging looks something like this. It has a very cute packaging. और गुआशा, मुझे इसकी ये भी करेक्ट टेक्निक नहीं पता है यूज़ करने की। I'll just figure it out and let you know in my another video because अभी मेरा नाइट रूटीन पेंडिंग है, उसमें मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊंगी। बट हाँ, ये सीरम के साथ यूज़ होता है, इतना मुझे पता है। द टेक्निक इज समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर बट I'll just go through it and I'll let you know about it। ये आपको ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले जाना होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, सो आई जस्ट फिगर दैट आउट एंड लेट यू नो। सो नेक्स्ट वन इज़ मेकअप रिमूवर पैड्स। ये मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, मैंने यूज़ नहीं किए थे। सो एवरी टाइम आई यूज़ टू बाय कॉटन पैड्स एंड उसके ऊपर मेकअप रिमूवर लगा के आई यूज़ टू वॉश इट। बट इसके साथ आई थिंक इट्स मच ईजियर। इसमें बस आपको पानी डालना है एंड आपका पूरा स्वाइप done। So I think it's way more easier। I'll just use it and let you know। but इसके reviews 99% मैंने बहुत अच्छे सुने हैं। so I really hope it works for me as well। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपका बहुत हैवी मेकअप है तो आप क्लिनजिंग मिल्क या कुछ भी लगा के आप जस्ट आई मेकअप, लिप्स एंड वॉट एवर यू। सो नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉन्ज़र। मैंने ब्रॉन्ज़र कभी यूज़ नहीं किया है एंड आई रियली ट्रस्ट द ब्रांड शुगर अ लॉट, सो आई थॉट कि वाई नॉट टू बाय फ्रॉम शुगर ओनली। सो मैंने एक ब्रॉन्ज़र इसका, आई एम इन द शेड 3 कैरेमल कैप्टन, बट आई थिंक ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है।
बट ठीक है, मैं करके देखूँगी कैसा होगा. इट्स कॉन्टोर प्लस ब्रॉन्जर काइंड ऑफ थिंग. ये इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. So any product review will be incomplete if I don't add lipstick in it, because that's my favorite. So I've ordered this 125 Inspire from Maybelline. It's matte ink. The color looks fabulous, so and it looks good on me as well. You can just try it. मुझे बहुत different shade लगा. And another one I ordered is this Kiko. Kiko is another one of my favorite brand. The shade is Velvet Passion. मेरे को बहुत डिफरेंट पिंक लगाई है, लॉट ऑफ पिंक, बट दिस वन इज़ लिटिल डिफरेंट, सो मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया. सो नेक्स्ट थिंग इज़ रियली कूल. इट्स पॉप एक्सो माई ग्लैम नेल पेंट शेड्स. ये मैंने पहले भी अपने इंस्टा स्टोरी पे डाले थे, वो दूसरे वाले थे. अगेन मैंने अभी ऑर्डर करे हैं. सो ये एकदम इससे पॉपी कलर वाले हैं और ये न्यूड्स में हैं. आई रियली लव इट. एक तो ये बड़ी छोटी मिनी बॉटल्स में, क्योंकि ये मिनी है तो बड़ी बेनिफिशियल है. ये ड्राई नहीं होती क्योंकि ये लिपराई हो जाती है, तो ये ऐसे मिनी है. आई रियली लाइक इट. और इसके जो पॉपी शेड्स हैं, इट्स लाइक पॉपिंस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और न्यूज़, इसमें बहुत सारी सीरीज़ आती हैं. यू कैन ऑर्डर इट एक्सक्लूसिवली बाय माई ग्लैम. सो ये मेरा था नायका हॉल. इसके बाद मैं कहाँ गई और मैंने क्या ख़रीदा, एक मैं कुछ शॉर्ट एक डे व्लॉग आपको दिखा दूँगी इसके बाद. I hope you enjoyed. So please subscribe my channel, like, share and subscribe my channel. Next video I'm just figuring out कि मैं क्या बनाऊँगी. अगर आपको कोई idea आता है तो you can just drop in the comment section. Else you can DM me on my Instagram. Thanks for watching. Thank you. सो द मोमेंट वी एंटर्ड, मेरे को याद आया कि स्टारबक्स पे कॉफ़ी आई हुई है. सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई इट. शॉपिंग करने में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, उससे बेटर है कि पहले कुछ खा लो. मतलब मैं तो यही करती हूँ, पहले मैं खा लेती हूँ या पी लेती हूँ, उसके बाद आई कैन डू शॉपिंग. स्टारबक्स हैज़ अ यूनिक कलेक्शन ऑफ कप, फ्लास्क, टम्बलर्स एंड सिपर्स. मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. ये वाला नया आया हुआ था, उससे पहले वाले तो मैंने देखे हुए हैं. काफ़ी डिफरेंट रहता है इनका कलेक्शन. वेरी नाइस, वेरी यूनिक. उनका सेटअप भी मुझे बहुत क्यूट लगा. ये साइड में एक सेटअप बना हुआ था, मुझे बहुत ही सही लगा. और एक सैंडविच जो मैं खाती हूँ आज अवेलेबल नहीं था, बट मैंने बस काम चला लिया कुछ और खा के. बीन्स, आई लव कॉफ़ी बीन्स. इट्स थेरेप्यूटिक फॉर मी. और देन आवर डेस्टिनेशन 2 वाज सेलेक्ट, बिकॉज प्रोमेनाड में ज़्यादा बंद था, पता नहीं था, सो यहाँ पे आना पड़ गया था. उसके बाद मैं अपना क्या OTT शूट कर रही थी, वो हुआ नहीं. सो दैट वाज माई आउटफिट. वेरी कैजुअल एंड वेरी नाइस ड्रेस, वेरी सिंपल एंड कंफर्टेबल. एंड उसके बाद आई मेट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, दिव्या. उसके बाद वी कंटिन्यूड शॉपिंग. और शॉपिंग का एक मुझे यहाँ पे एक चीज़ नहीं समझ आती कि ज़ारा में ना ऐसे फुटवेयर ऐसे बिखरे रहते हैं. मुझे कभी समझ नहीं आई ये नीचे क्यों रहते हैं. इनका डोंट यू थिंक एक सेक्शन ऊपर होना चाहिए. मतलब मुझे ऐसा लगता है इनका एक अलग से फुटवेयर सेक्शन होना चाहिए. देन शॉपिंग वॉज डन. इन मीनवाइल मैंने एक फ्रेगनेंसेस भी देखे, इनके नए आए हुए थे. काफ़ी अच्छे फ्रेगनेंसेस आते हैं ज़ारा के. रिसेंटली मैंने एक लिया था, बड़ा फ्रूटिश था वो. देन वी डन शॉपिंग. ये मेंस वेयर सेक्शन में मैं थी. सो ये हो गई थी शॉपिंग पूरी कंप्लीट. देन अनदर फेवरेट ब्रांड, बाथ एंड बॉडी वर्क्स. इस पर इतनी अच्छी सेल थी. इन पता नहीं, ये तो मेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे जाके वापस कैसे आ जाए. इट्स लाइक हेवन ऑफ फ्रेगनेंसेस. मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी बॉडी लोशन और फ्रेगनेंस चेक करके ही लेती हूँ मैं. आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज टेस्टर तो सबके अवेलेबल होते हैं. देन दिस वाज अ मिस्ट. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें भी ट्राई की जो भी उनकी न्यू वाली थी. सो मैंने जो पिक किया है मैं आपको भी दिखाऊंगी. सारा ट्राई करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये लेना है. काफ़ी सारी मतलब मिक्स हो गई थी फ्रेगनेंस, इतनी ट्राई कर ली थी मैंने. इनकी कलेक्शन थी बहुत अच्छी, नई वाली. इन पे ऑफर्स थे. और जो मैंने लिया है वो ये है ट्विस्टेड पेपरमिंट. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. उसके बाद मैं काम आई और विद्या हो गई. यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, तो मेरे को जो लेना था.
एंड आई वॉज डन, जो भी लेना था ले लिया था, उसके बाद घर जाने का नंबर आ गया था, सो वी वेंट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।